Hello class. Now we will start chapter 4 in SST. Chapter 4 है The Indian Deserts. Indian Deserts. भारतीय रेगिस्तान है ना। रेगिस्तान किसको बोलते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत कम बारिश होता है और जहां रेत होता है ना, बालू होता है, बालू ही बालू, उसको बोलते हैं डेजर्ट्स। इंडियन डेजर्ट्स, भारतीय रेगिस्तान। इंट्रोडक्शन, चलिए परिचय देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, सैंड ड्यून्स, क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट एंड द ओसिस। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जानेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के ना, सबसे महान भारतीय रेगिस्तान के बारे में। सैंड ड्यून्स, रेत का टीला। क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जलवायु। एंड द ओसिस, और मरुद्यान के बारे में जानेंगे। ठीक है। अ डेजर्ट इज इन अ फ्लैट एरिया कवर्ड विथ सैंड। डेजर्ट जो होता है, रेगिस्तान, वो समतल भूमि होता है, प्लेन भूमि, और रेत से ढका हुआ होता है ना, जहां बालू ही बालू होता है। इट हैज अ वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहां पर बहुत कम वनस्पति उगती है। ठीक है ना, मतलब बहुत कम पेड़ पौधे। इंडिया हैज अ ह्यूज डेजर्ट टू द साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में डेजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तान है, जो कि उत्तरी मैदान में दक्षिणी पश्चिम में फैला हुआ है। उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग में बहुत बड़ा डेजर्ट है। अ डेजर्ट इज पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी। एक रेगिस्तान जो है वो आंशिक रूप से पथरीली होता है, चट्टान जैसा होता है, और आंशिक रूप से रेतीली होता है ना, रेत होता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नॉन एज थार डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं ना। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है भारत का, उसको बोलते हैं थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल। ठीक है। लोकेशन एंड साइज, इसका क्षेत्र और आकार देखेंगे। दिस डेजर्ट ऑक्यूपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। डेजर्ट जो है वो कितना दूरी तक फैला हुआ है? ये मुख्य रूप से वेस्टर्न राजस्थान यानी कि पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इट इज अबाउट 580 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर वाइड। यह लगभग 580 किलोमीटर लंबा है और 100 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द अरावली इन द ईस्ट टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट। यह कहां तक फैला हुआ है? यह पूरब में अरावली से पश्चिम में पाकिस्तान के सीमा तक फैला हुआ है। क्या? इंडियन डेजर्ट है ना। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कच्छ इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। यह साउथ वेस्ट में यानी कि दक्षिणी पश्चिम में कच्छ से हरियाणा की सीमा तक फैला हुआ है। द डेजर्ट वॉज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हैवी सॉइल इरोजन। डेजर्ट कैसे बनता है? तो यह मुख्य रूप से कम पानी, कम वर्षा होने से, है ना, कम बारिश होने से और अधिक से अधिक मिट्टी का कटाव होने के कारण डेजर्ट तैयार होता है ना, रेगिस्तान बन जाता है वो भाग। सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स मीन्स रेत का टीला, है ना, बालू का टीला। द थार डेजर्ट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड सैंड। थार डेजर्ट जो है, थार का मरुस्थल, वो किससे बना है? रॉक और सैंड से, है ना, चट्टानों से और रेत से बना है। देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड विच आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। यहां पर छोटे छोटे पहाड़ी होते हैं, किससे? रेत के, रेत की पहाड़ी होती है ना,
रेत का छोटा छोटा पहाड़ी होता है जो सैंड ड्यून कहलाता है, रेत का टीला, उसको रेत का टीला बोलते हैं। When the strong winds blow, जब बहुत अधिक स्ट्रांग वायु ब्लो होता है यानी कि बहुत जोरों से जब हवा बहती है, दे कैरी द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो हवा अपने साथ सैंड को, रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। Thus the sand dunes do not remain at one place, और इसलिए जो सैंड ड्यून्स है, रेत का टीला, वो एक जगह नहीं होता है, एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है। They keep on moving and their shape and size also change from time to time. जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला जाता है हवा के कारण, इसीलिए उसका शेप और जो साइज है वो चेंज होता है ना, समय समय पर उसका शेप और साइज बदलते रहता है। यानी कि रेत का टीला जो होता है एक समान नहीं होता है, वो समय समय पर बदलते रहता है। क्लाइमेट, जलवायु। द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इज ऑफ द एक्सट्रीम टाइप। डेजर्ट का जो जलवायु होता है ना, वो कैसा होता है, तो वो समान होता है ना। इन विंटर्स द डेज आर प्लेजेंट बट द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। सर्दियों में दिन सुहावना होता है लेकिन रातें जो होती है वो बहुत ठंडी होती है ना। इन समर्स द डेज आर वेरी हॉट। अब गर्मियों में क्या होता है, दिन बहुत गर्म होता है, बट नाइट्स आर कोल्ड, लेकिन जो रातें होती है वो ठंडी होती है। हॉट ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे। दिन में बहुत गर्म हवाएं चलती है। दिस हैपेंस बिकॉज सैंड हीट्स अप क्विकली एंड ऑल्सो कूल्स डाउन वेरी फास्ट। और इसलिए जो रेत होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। इट हार्डली रेन्स इन द डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत कम बारिश होता है। दिस इज बिकॉज द डे विंड्स दैट पास ओवर द डेजर्ट कैरी नो मॉइस्चर विथ देम। और इसलिए क्या होता है, जो डेजर्ट के ऊपर से गर्म हवाएं क्या करती है, ऊपर से ही पार हो जाती है और अपने साथ मॉइस्चर को यानी नमी को नहीं ले जाती है। इफ देयर इज ऑकेजनल शॉवर स्ट्रीम्स फिल अप विथ वाटर। अगर यहां कभी कभार वर्षा होती है तो पानी से नाले भर जाते हैं, है ना, यहाँ के नाले सिर्फ भरते हैं अगर पानी बारिश होता है तो। दिस वाटर डज नॉट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ द पीपल। और यह जो पानी है, बारिश जो है, वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। समटाइम्स इट डज नॉट रेन फॉर मेनी ईयर्स एट अ स्ट्रेच। कभी कभी होता है कि कई सालों तक बारिश नहीं होता है, मेनी ईयर्स, कई सालों तक यहां पर बारिश होता ही नहीं है। द हॉट क्लाइमेट इन डेजर्ट रीजन्स डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। और इसलिए जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान का क्षेत्र होता है, वहां गर्म जलवायु के कारण पेड़ों को बढ़ने नहीं देता है ना, वृक्षों को बढ़ने से रोक देता है, नहीं बढ़ने देता, क्योंकि गर्म जलवायु होती। पानी पड़ेगा तब तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे, वहां पानी पड़ता ही नहीं है। ओसिस, ओसिस मीन्स होता है मरुद्यान। मरुद्यान किसको बोलते हैं? देयर इज वेरी लिटिल वेजिटेशन इन द डेजर्ट बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेनफॉल। बहुत कम बारिश होने के कारण, स्कैंटी रेनफॉल बहुत कम बारिश होने के कारण यहां पर बहुत लिटिल वेजिटेशन होता है, मतलब बहुत कम वनस्पति उगती है, बहुत कम पेड़ पौधे उगते हैं। एट सम प्लेसेस however the underground water comes up to the surface through a spring. At some places, किसी किसी स्थान में क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर, भूमि का जो जल है, भूमि के नीचे का जो पानी है, वो क्या होता है, तो एक झरने के माध्यम से ऊपर आ जाता है ना, ऊपर दिखाई देने लगता है। अराउंड सच प्लेसेस ट्रीज लाइक डेट पाम, कीकर एंड बबूल ग्रोज। और ऐसे स्थानों में, है ना, डेट पाम, कीकर और बबूल जैसे पेड़ उगते हैं, है ना। ऐसा स्थान जहां थोड़ा थोड़ा बहुत पानी होता है और उसके चारों ओर
कुछ पेड़ उगते हैं जैसे डेट पाम, कीकर और बबूल। सच अ ग्रीन एंड लस एरिया इन द डेजर्ट इज कॉल्ड एन एसिस। ऐसा स्थान जहां थोड़ा सा हरियाली होता है ना, ग्रीन एंड लस एरिया, थोड़ा सा स्थान जो हरा भरा दिखाई देता है रेगिस्तान में, उसको बोलते हैं ओसिस यानी कि मरुद्यान। पीपल लिव परमानेंटली इन सच एरियाज एंड ग्रो क्रॉप्स लाइक ग्राम, मैज, बाजरा, ज्वार, व्हीट एटसेट्रा। पीपल लिव परमानेंटली इन सच एरिया, यहां पर लोग अस्थायी रूप से रहते हैं और चना, मकई, बाजरा, ज्वार और गेहूं जैसे फसलों को उपजाते हैं। आवर गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग एफर्ट्स टू टर्न द डेजर्ट इनटू अ ग्रीन लैंड। हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट जो है, वो क्या कर रही है, तो डेजर्ट को हरा भरा क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रही है ना। डेजर्ट जो सूखा स्थान है जहां पर सिर्फ रेत ही रेत होता है, वहां पर हरा भरा करने का कोशिश कर रही है। द ओनली रिवर दैट ड्रेन्स इनटू द डैन डेजर्ट इज लूनी। रेगिस्तान के अलावा यहां पर एक नदी, सिर्फ एक ही नदी बहती है जिसका नाम है लूनी, लून नदी बहती है। इट इज अ सीजनल रिवर, यह मौसमी नदी है, मतलब किसी एक ही मौसम में यह नदी बहता है। देयरफॉर वाटर फ्रॉम द सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज बीइंग डाइवर्टेड टू द डेजर्ट थ्रू अ लॉन्ग कैनल। यहां जो पानी है, सतलज नदी का पानी, सतलज नदी और इसकी सहायक नदियों का पानी को इस रेगिस्तान की ओर मोड़ने के लिए कैनल तैयार किया गया है ना, लंबा नहर बनाया गया है। नहर के द्वारा डेजर्ट एरिया में पानी को लाने का कोशिश किया जा रहा है। दिस कैनल इज कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनल और द राजस्थान कैनल। यह कैनल क्या कहलाता है, ये जो नहर है वो कहलाता है इंदिरा गांधी कैनल और राजस्थान कैनल। राजस्थान नहर बोलो या फिर इंदिरा गांधी नहर बोलो, है ना। दिस कैनल प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल ऑफ राजस्थान एंड वाटर फॉर इरिगेशन। दिस कैनल, यह नहर है, वो लोगों को पीने के लिए पानी और खेती के लिए पानी प्रदान करता है ना, देता है। द मेजर टाउन्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट आर जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर एंड बीकानेर। यहाँ इंडियन डेजर्ट जो है, भारतीय रेगिस्तान, वहां पर मुख्य रूप से कुछ टाउन है ना। वो टाउन का नाम है जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। दे आर ब्यूटीफुल सिटीज विथ मेनी फोर्ट्स एंड प्लेसेस। ये जो शहर है वो बहुत सुंदर है, यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे महल हैं। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया इंडियन डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जहां पर सिर्फ बालू ही बालू होता है, बहुत कम बारिश होता है और कहीं कहीं बहुत कम वेजिटेशन होता है ना, यानी वनस्पति होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। ओके।